अव्यवस्थाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाले बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल में अब बड़े गड़बड़झाले की बात सामने आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से यह मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को देख रहा ड्यूटी डॉक्टर घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आरोप है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के माता, पिता, जीजा, बहन और मामा मामी सहित कई रिश्तेदार भी यहां नागरिक अस्पताल में कार्यरत दिखाए गए हैं, जबकि वो कभी भी अस्पताल में काम करने आए ही नहीं। यहां तक कि हर महीने बनने वाली सैलरी स्टेटमेंट सीट पर भी सुपरवाइजर की जगह आरोपी दस्तखत करता रहा। हाल फिलहाल इसका खुलासा अस्पताल के ही एक मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर हुआ है। लेकिन इससे पहले भी सचिन नाम का युवक सीएम विंडो से लेकर सीएमओ तक इस घोटाले की शिकायत कर चुका है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में जांच कमेटी बना दी है। देखने वाली बात यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और सर ये क्या ये कार्रवाई हॉस्पिटल में होती है। काफ़ी कुछ घोटाला है, ये भी कोई नया घोटाला नहीं है। ये पिछले 4-5 साल से घोटाला चलता आ रहा है। इस घोटाले में क्या है सर कि बहुत से कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे तो नहीं आते लेकिन घर बैठे सैलरी लेते हैं। ये कर्मचारी ज़्यादातर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या उनके आपस में रिश्तेदार हैं। सर एक डाटा ऑपरेटर है, मोस्टली तो उसके पापा लगे हुए हैं, उसकी मम्मी है, उसके जीजा जी हैं, उसके मामा है, मामी है, उसकी सिस्टर है। फैमिली आईडी चेक करोगे तो फैमिली आईडी नंबर आपको सेम मिलेगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि भैया की फैमिली से है। इसमें सर जैसे कि सैलरी स्लिप जब मंथ के लास्ट में बनती है तो सबसे पहले तो साइन होते हैं सुपरवाइज़र के, उसके बाद मैट्रिन के साइन होते हैं, उसके बाद डॉक्टरों के साइन होते हैं, पीएमओ के सर के साइन होते हैं। लेकिन सर इस बात से क्लियर होता है कि सुपरवाइज़र को तो पता होता है कि उसका कौन सा कर्मचारी ड्यूटी पे आता है, कौन सा कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आता। हम मांग करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने कोविड में भयंकर बीमारी के अंदर अपनी निस्वार्थ भावना से ड्यूटी की थी, अपनी सेवा की थी, उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया बगैर किसी नोटिस के। तो हम चाहते हैं कि उन कर्मचारियों को वापस लिया जाए और जो कर्मचारी यहाँ पे फेक हैं, जो ड्यूटी पे नहीं आते, घर बैठे सैलरी लेते हैं, उन सबको निकाल के और उन्होंने जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है उस पैसे की वसूली की जाए और उनको सज़ा दी जाए, ताकि समाज में एक संदेश दिया जाए कि जो सरकार के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत पैसे का यूज़ करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। सर बहादुर सिविल हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 15-16 कर्मचारी थे जिनको कोविड के दौरान निकाला गया था और अब कम से कम 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एक तरह से फ्रॉड है। बात कर चुके सर, पहले मैंने सीएमओ सर के पास भी की थी और अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने सीए विंडो भी लगाई थी, लेकिन उसमें भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें एचकेआरएन से संबंधित है और उसके लिए हमने यहीं से एक कमेटी गठित कर दी है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।